सात संगत जी, प्रेम से कहना नंद जी। सात संगत जी, सदगुरु माँ की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज दासी आप लोगों के लिए एक सुंदर सा विचार लेके आई है कि सच्चे भक्त हर हाल में खुश होते हैं। सात संगत जी, जो सच्चे भक्त होते हैं वो गुरु की रजा में रहते हैं। स्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन उनकी मन की स्थिति जो होती है गुरु के रजा के अनुकूल होती है। वो जो है कभी जो है गुरु के आदेश में अपनी इच्छा नहीं रखते हैं। सदा रजा में राजी रहना, हुक्म मनाना गुरसिखी। सत्संग जी, एक बार अवनीश सेठिया जी अपने विचारों के दौरान कह रहे थे, वो दिल्ली में इंटरनेशनल समागम था, वहाँ पर वो मौजूद थे। देखते हैं कि एक पति पत्नी नमस्कारी के लाइन में आ रहे हैं, जो कि बहुत खुश हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, जिसमें उनके पति जो थे उनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, और उनकी पत्नी जो थी उनकी स्किन की बीमारी थी, स्किन में कमी थी। लेकिन दोनों लोग इतने खुश थे। पंडित जी बता रहे थे कि मैं देख रहा था कि जिनके पास सब कुछ है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, सब कुछ है, हाथ पांव सब कुछ ठीक है, वो इतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं ये दोनों दंपति जो है। जबकि दोनों में कुछ न कुछ कमी है, फिर भी इतने खुश दिखाई पड़ रहे हैं। जब वो तो दोनों स्टेज के सामने आए, नमस्कारी किए और नमस्कारी करके फिर पीछे मुड़कर जाने लगे। सत्संग जी सेठिया जी ने कहा, मैं उनके पीछे हो लिया, और जब आगे गए वो थोड़ा जहाँ पर भीड़ कम थी, तो उन्होंने आदर सत्कार के द्वारा पूछा कि भाई आप दोनों बहुत खुश हैं, क्या बात है। तो दोनों दंपति ने कहा, भाई खुश क्यों ना हो, आज हम जो है प्रभु परमात्मा के सामने उपस्थित हैं, हमारी दृष्टि उन पर पड़ रही है, उनकी दृष्टि हम पर पड़ रही है, क्यों ना खुश रहें। सेठिया जी ने कहा, क्या आप लोगों के आपको दिखाई नहीं पड़ता है और आपकी स्किन में कमी है, क्या इससे आपको कोई दुख नहीं है। दोनों ने कहा, इससे कौन सा दुख हो सकता है, दिखाई नहीं पड़ता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, मैं परमात्मा को तो देख रहा हूँ, मन की आंखों से परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, इसमें आंखें क्या कर सकती हैं। जिनकी स्किन में कमी था उन्होंने कहा, भाई मेरी स्किन में कमी है, ये मेरे कर्मों का फल होगा। सबसे बड़ा कर्म तो मेरा यही है कि आज जो है समय के सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं, इनकी कृपा से मैं परमात्मा का दर्शन कर पा रही हूँ। उन्होंने फिर पूछा कि भाई आप लोगों का मिलन कैसे हुआ। तो दंपति में से उनकी पत्नी ने कहा, मेरे स्किन में एक कमी थी, तो लोग मुझे आकर देखकर फेल कर देते थे, कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसे काफ़ी समय बीत गया, और जब इन्होंने आके देखा, क्योंकि इनको दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए इन्हें मेरी स्किन की कमी दिखाई नहीं पड़ी, इन्होंने हाँ कर दिया, मुझे पसंद कर लिया। इस तरह से हम दोनों का मिलन हो गया। सत्संग जी, उन्होंने उनके पति से पूछा, भाई आप को दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन इनकी स्किन में कमी है। उन्होंने कहा, मेरे मन में जो इनकी तस्वीर बसी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, इसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसी तस्वीर को बसा करके मैं इनके साथ जीवन यापन कर रहा हूँ, और ये मेरी सेवा कर रही हैं। मुझसे जहाँ तक होता है मैं भी इनकी सेवा कर रहा हूँ। और आज तो जीवन की सबसे खुशी भरी बात है कि हमारे जीवन में सद्गुरु आ गए हैं।
और सदगुरु की कृपा से हम लोगों ने ब्रह्म को जान लिया है। अब दोनों जो है एक दूसरे को ब्रह्म का स्वरूप मान करके, ब्रह्म का ही रूप देख करके एक दोनों की सेवा करते हैं, एक दोनों को आदर सम्मान देते हैं, सत्कार देते हैं। साथ संगत जी सेठिया जी ने सोचा कि ये है असली खुशी। जो भक्त सच्चे होते हैं वास्तव में, वो जो है कभी भी गिले शिकवे नहीं करते हैं। गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। सत्संग जी कहा गया है, ये सच्ची भक्ति है कि हमारे शरीर में या हमारे आर्थिक स्थिति में या कहीं से कोई भी कमी हो, उस कमी को अनदेखा करके जो परमात्मा की रजा में रहते हैं वो खुश होते हैं। और उन्हें जो है केवल भक्ति से मतलब होता है, अपने सदगुरु से मतलब होता है, बाकी दुनिया की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है। वो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, अगले के पास क्या है मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब उनके मनों में आता ही नहीं है। तो आइए साथ संगत जी, हमारी भी ऐसी सोच बननी चाहिए, हम भी इतने ऊंचे विचारों वाले बने कि हम अपनी कमियों की तरफ ना देखें, ये देखें कि परमात्मा ने जो दिया हमको बहुत दिया है। क्योंकि देखा जाता संसार में किसी के एक पैर नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं। ये सारी चीज़ को होते हुए हमें सोचना चाहिए परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है कि हमारे शरीर को तो बिल्कुल सही बनाया, हमारे हाथ पैर नाक कान शरीर का सारे अंग प्रत्यंग बिल्कुल सबूत है, सही हैं। यही क्या कम है। सत्संग जी जब इतना सब कुछ दे दिया है, इन हाथों पैरों को चला करके हम जो है परिश्रम करते हुए दुनिया में अपने जीवन को बिताएं और दूसरों का भी इसके द्वारा सेवा करें। ये सत्संग जी ऐसी सोच हमारी बन जाए तो मुबारक है। ये तो सदगुरु से अरदास है कि सदगुरु माँ, आप जैसा चाहती हो वैसा हमारा जीवन बनता चला जाए। आपकी रजा में राजी रहना, आपकी रजा में खुश रहना, हमारा जीवन बन जाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।